तो हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी इंडिया चैनल में। हमेशा की तरह आज हम कुछ नई और अच्छी जानकारी आप सभी के लिए लाए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमें इस तरीके का अपना आपका जो प्यार है वो देते रहिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते रहिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट की आविष्कार जो कई सालों पहले ही हो चुका था, लेकिन उस समय हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारा केबल की जरूरत पड़ती थी। केबल्स की जरिए से ही आपको इंटरनेट का जो इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर बनाने का रफ्तार बढ़ती गई, वैसे भी जो जटिल चीजों को सरल बनाने की प्रक्रिया भी बदलती गई दोस्तों। एंड टेक्नोलॉजी में हर दिन बदलाव की वजह से आखिर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया ना, वायर केबल के जगह पे ऐसा एक वायरलेस नेटवर्क को बनाया जिसको कहते हैं हम लोग वाईफाई कहते हैं जिसको, और इसका इस्तेमाल हम और आप सभी जगह पे करते हैं दोस्तों आज के दिनों पे, ठीक है। एंड आज से कुछ 12-13 साल पहले इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए करना सबके लिए क्या करता था, सबके लिए आसान नहीं था। एंड उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता था, इंटरनेट कैफे में जाना पड़ता था। लेकिन आज इंटरनेट सबके हाथों पे पहुंच चुका है दोस्तों, और उसके लिए किसी की केबल की भी आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो वर्तमान समय में तो सभी लोगों को इंटरनेट की इस्तेमाल करने का सक्षम हो चुकी है। सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए सक्षम होते हैं। एंड इसका सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है कौन सा ना, वाईफाई टेक्नोलॉजी को इसका श्रेय जाता है। चाहे हम इंटरनेट का इस्तेमाल मोबाइल फोन में, लैपटॉप में या कंप्यूटर जैसे भी हम लोग चाहे वो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं वाईफाई के जरिए। तो दोस्तों चलिए आज के इस इसी वीडियो से हम आपको इसी लोकप्रिय टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देंगे। एंड इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या जानकारी मिलेगा दोस्तों, कि वाईफाई क्या होता है एंड ये कैसे काम करता है, और इसको ये जो वाईफाई है इसका क्या क्या फायदे हैं, ठीक है दोस्तों। इस सब कुछ के बारे में ये बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो से मैं आप लोगों को दूंगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि वाईफाई क्या होता है। वाईफाई का जो पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी है दोस्तों, ठीक है। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई एक लोकप्रिय वायरलेस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों, जो हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शंस देने के लिए रेडियो सिग्नल का प्रयोग करती है दोस्तों, ठीक है। एंड इसका आविष्कार जॉन सुलेवन और जॉन डी ने क्या किया था, 1991 में इसका आविष्कार किया था। असल में ये वायरलेस नेटवर्किंग का एक सुविधा जिसे आप लोग कहते हैं विंग, ठीक है। ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी इसको हम लोग जाना जाता है इसको, ठीक है, हम लोग जानते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिसके जरिए आज हम इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही आप लोग देखेंगे आप बड़ी आसानी से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर जैसे कि और भी बहुत सारे डिवाइसेस को आप लोग क्या करते हैं ना, इंटरनेट एंड नेटवर्क से आप लोग जोड़ सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। एंड इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसका रेंज कम एरिया तक ही होता है दोस्तों, ठीक है। एंड इसके जरिए हम लोग एक सीमित स्थान पे ही इंटरनेट के जरिए खुद को जोड़ सकते हैं। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं दोस्तों, आजकल लोग क्या करते हैं ना, इसके जरिए डेटा वायरलेसली भी ट्रांसफर करते हैं। वायरलेसली हम लोग डेटा को भी बहुत आसानी से ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे शेयरिट हो जाए या एक्सटेंडर हो जाए। कहते हैं कि दोस्तों कि वायरलेस फिडेलिटी का असल में कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी मतलब नहीं है। ये चौंक गए ना दोस्तों आप लोग, मैं कहता हूँ वायरलेस के बारे में और कह रहा हूँ क्या ना, कहते कि वायरलेस फिडेलिटी का असली में कोई भी मतलब नहीं है। क्यों कह रहा हूँ मैं,
इसका जानकारी मैं आगे वीडियो में मैं दूंगा, तो ध्यान लगा के आप लोग सुनिएंगे दोस्तों। असल में वाईफाई एलियंस क्या कंपनी क्या करता है ना, वाईफाई डिवाइसेस को बनाता है। हाँ, एंड इसका नाम वाईफाई इसलिए है, यह क्या करता है ना, हाई फिडिलिटी से लिया गया है। वाईफाई एक स्टैंडर्ड है जिसका पालन कर हम लोग क्या करते हैं ना, कंप्यूटर को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ा जाता है। ठीक है, अभी के समय में जितने भी स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर है, तो इसमें भी आप लोग देखेंगे एक वाईफाई चिप रहती है, जिस चिप के जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम और आप वायरलेस राउटर को कनेक्ट करते हैं और उसमें इंटरनेट को यूज करते हैं। तो वायरलेस राउटर के जरिए ही वाईफाई डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है एंड जोड़ के इसको कनेक्ट करके या जोड़ के हम लोग क्या करते हैं ना, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन बूटर को भी इंटरनेट से जुड़े रहने के लिए DSL केबल मॉडेम की जरूरत होती है, इस्तेमाल करना पड़ता है। DSL एंड केबल मॉडेम को क्या करना पड़ता है ना, इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि ISP से जोड़ा रहता है, ISP से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, वरना इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाता। तो आजकल कई तरीके से आप लोग देखेंगे कि वाईफाई बहुत तरीके का हॉटस्पॉट डिवाइसेस आता है, जैसे कि Jio 5, 4G, जिसमें वायरलेस सिग्नल के माध्यम से एक साथ कई सारे डिवाइसेस में इंटरनेट कनेक्ट को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हम जानेंगे क्या ना, वाईफाई काम कैसे करता है, ये जानना भी जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो वाईफाई टेक्नोलॉजी में एक ऐसा डिवाइस लगी होती है जो वायरलेस सिग्नल को ट्रांसफर करती है एंड जो कि आमतौर पे वाईफाई राउटर या हॉटस्पॉट होता है। एंड इसमें वायरलेस राउटर किसी इंटरनेट से जुड़कर जो सूचना को क्या करता है ना, रेडियो तरंग में बदल देती है। और वाईफाई डिवाइस क्या करती है ना, वातावरण में मौजूद होता है जो रेडियो तरंग, तो उसके संकेतों से कनेक्ट होके अपने आसपास एक छोटा सा क्या करता है ना, वायरलेस सिग्नल एरिया बनाता है, जिसे वाईफाई जोन कहते हैं दोस्तों। ये छोटा सा एरिया एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क से यानी वर्ल्ड से अब लोग देखेंगे जुड़ा रहता है। ठीक है, WLAN, ठीक है, वर्ल्ड से जुड़ा रहता है। ये उसका ये जो क्या होता है ना, ये एक छोटा सा एरिया में जितने भी डिवाइसेस होती है, जैसे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, ठीक है, या आपका कंप्यूटर हो, इन डिवाइसेस में क्या होता है ना, इनबिल्ट एक वायरलेस एडाप्टर होता है, जिसके मदद से क्या करता है ना, इन डिवाइसेस को वाईफाई सिग्नल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एंड उसमें क्या करता है, लेकिन ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर आप देखेंगे एंड इनबिल्ट इसमें वाईफाई एडाप्टर डेस्कटॉप कंप्यूटर में नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं एंड USB पोर्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं ना, एडाप्टर को लगा के हम लोग वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी भी आप लोग देखेंगे एयरपोर्ट जाए या रेलवे स्टेशन में जाए या कभी कॉफी शॉप में भी जाए, ठीक है, अगर जाएंगे तो आप लोग देखेंगे पक्का उसमें एक क्या करता है तो वाईफाई जोन होता है। ठीक है, एंड कई ऐसे शहर भी होता है जहां पर आप लोग देखेंगे वहां उसको क्या करता है ना, सरकार ने उसको वाईफाई जोन बना के रखा है, जहां पर लोग जाके इंटरनेट का एकदम फ्री इस्तेमाल कर सकता है। तो ये भी एक तरीके का बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो जहाँ की जो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा वहां पर जाए, वक्त बिताए एंड कुछ ना कुछ खरीदे। जैसे बहुत सारे शॉपिंग मॉल में भी अभी आप लोग देखेंगे फ्री वाईफाई जोन घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये फ्री क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आप वाईफाई इस्तेमाल करेंगे, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएंगे एंड कुछ ना कुछ खरीदेंगे ही जरूर। ठीक है, तो ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी भी बन गया है। तो जब भी आप लोग देखेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन होता है या ये हमेशा क्या होता है ना, एक वन वे में नहीं होता, ये हमेशा टू वे रेडियो कम्युनिकेशन होता है। टू वे रेडियो कम्युनिकेशन, तो टू वे रेडियो कम्युनिकेशन कैसे होता है ये हम आपको विस्तार में बताते हैं। तो ध्यान लगा के सुनिएगा दोस्तों, है ना वीडियो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दोस्तों। तो टेक्नोलॉजी के साथ रहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोगों को मिलेगा एंड टेक नॉलेज यूनिट के साथ रहेंगे तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन
मिलता ही रहेगा दोस्तों इस चैनल में। तो मान लीजिए एक लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट होकर इंटरनेट को उपयोग में डाटा ट्रांसफर करने के लिए कर रहा है, तो आपके लैपटॉप का जो वायरलेस अडेप्टर होता है, ठीक है, उसमें डेटा को रेडियो वेव में बदल देता है एंड क्या करता है ना, एंड और उसके एंटेना के प्रयोग से क्या करता है ना, आपको ट्रांसमिट करवाता है। अब वायरलेस राउटर इस सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है और इसको डिकोड कर देता है एंड राउटर इंफॉर्मेशंस को फिजिकली वायर्ड इंटरनेट कम्युनिकेशंस के माध्यम से इंटरनेट में भेजता है। और इस तरीके से आप लोगों को देखेंगे कि वाईफाई नेटवर्क में एक डिवाइस क्या करता है ना, दूसरे डिवाइस के साथ डेटा क्या कर सकते हैं ना, आप भेज भी सकते हैं, ठीक है। एंड यही प्रक्रिया आप लोग ठीक इसके विपरीत भी काम कर सकता है, जिसमें राउटर में इंटरनेट इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर उसके रेडियो सिग्नल में बदल देता है और लैपटॉप को वायरलेस एडाप्टर को भेज देता है, ठीक है। एंड वाईफाई जो राउटर या रूटर होता है, तो वो क्या करता है ना, उसको उससे निकलने वाली जो रेडियो तरंग होता है, तो दीवार के आर पार भी वो हो सकता है, जिसमें एक बिल्डिंग से दूसरे कमरों में भी वाईफाई का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक घर के लिए वायरलेस राउटर काफी होता है, ठीक है। वाईफाई नेटवर्क की गति राउटर के आसपास और दूर बड़े रहने से या साथ रहने से कम या ज्यादा हो सकता है, राउटर जितना भी डिवाइस। आजकल की जो स्मार्टफोन आप लोग देखेंगे वाईफाई के साथ हॉटस्पॉट ऑप्शंस भी उसमें आता है, यानी कि आपका केवल दूसरी वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप दूसरी वाईफाई का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं ना, अपने फोन को राउटर की तरह ही इस्तेमाल करते हुए आप लोग क्या हॉटस्पॉट से भी कई और डिवाइसेस के साथ इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर अचानक आपके मोबाइल का डेटा खत्म हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं ना, वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी दोस्त के मोबाइल को व्हाट्सएप हॉटस्पॉट को ऑन करके एंड वाईफाई के उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आइए दोस्तों, तो यानी कि इंटरनेट को जो पहले कुछ साल पहले इंटरनेट यूज करने का जो जटिल प्रक्रिया था, अभी क्या हुआ, वो बहुत ही सॉल्व हो गया, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसान हो गया, बहुत इजी हो गया। एक बच्चा भी क्या कर सकता है ना, व्हाट्सएप हॉटस्पॉट को ऑन करके इंटरनेट का मजा ले सकता है वाईफाई के जरिए। तो दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं कि वाईफाई का क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। वाईफाई का क्या क्या फायदा, हम लोग बहुत सालों से मोबाइल पे लैपटॉप में वाईफाई तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका फायदे के बारे में कभी सोचते नहीं है। वाईफाई का बहुत सारा फायदा है, तो फायदे के तो पहले मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया कि वाईफाई किस तरीके से काम करता है। आप जानते हैं कि इसका फायदा क्या क्या है, ठीक है। तो पहला फायदा है क्या ना, ये जो टेक्नोलॉजी है काफी यूजर फ्रेंडली है। आप बड़ी ही आसानी से कोई भी स्मार्टफोन या टैबलेट या लैपटॉप के साथ वाईफाई का कनेक्शन करके आप क्या करते हैं ना, किसी भी डिवाइस को वाईफाई रेंज में आपको होना चाहिए एंड उसको यूज करके बड़े आसानी से आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कौन सा है, तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, तो केवल आपका वाईफाई को ऑन करना है और अगर कोई भी पासवर्ड है तो उसको डाल के वाईफाई को कनेक्ट करके इंटरनेट का मजा आप लोग ले सकते हैं। और नंबर 3, पहले हर जगह पे वाईफाई नहीं मिलता था, लेकिन अब आज के जमाने में आप लोग देखेंगे ये हर जगह अवेलेबल होती है। वाईफाई के मदद से चलते चलते कहीं भी किसी तरीके से आप लोग इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आप कार चला रहे हैं या तो ये कार चलाते चलाते इंटरनेट का एक्सेस करना तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हैं, अगर ड्राइवर है आपका तो आप ऑफिस जा रहे हैं तो उस वक्त इंटरनेट को इस्तेमाल करके आप लोग क्या करते हैं, वाईफाई का इस्तेमाल करके इंटरनेट का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, और जैसे आप लोग देखेंगे बस, ट्रेन या ऑफिस या सुपरमार्केट किसी भी जगह पे आप लोग क्या कर सकते हैं ना, वाईफाई के जरिए अपना जो नेटवर्क है, जो इंटरनेट नेटवर्क है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 क्या है, एक ही वाईफाई डिवाइस के साथ आप बहुत सारे दूसरे मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक ही राउटर के साथ 5 या 6 मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं।
तो ये कनेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है एंड इसके साथ साथ आपका पैसा भी बहुत ज्यादा बचता है, मनी भी सेव होता है। अगर हम लोग देखेंगे घर में आपका 5 सदस्य हैं तो हर सदस्य के मोबाइल पे अगर आप लोग इंटरनेट डेटा भरोगे तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, लेकिन एक राउटर के साथ इंटरनेट आप लोग भर दिया, उस राउटर को यूज करके घर का जो सभी सदस्य हैं, बाकी जो 6 या 7 सदस्य हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 क्या फायदा है ना, सेलुलर नेटवर्क की तुलना में वाईफाई जो राउटर की स्पीड काफी ज्यादा होता है एंड आप 1 Mbps से 100 Mbps का लाभ उठा सकते हैं एंड वाईफाई इंटरनेट एक्सेस करने पर डेटा जो ट्रांसफर का जो स्पीड जो गति है बहुत तेज हो जाता है, जिसमें आप ऑडियो वीडियो टेक्स्ट कोई भी किसी भी चीज आसानी से आप भेज सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं। नंबर 6 आप लोग देखेंगे अभी तो 2023 में 5G लॉन्च हो चुका है दोस्तों। तो 5G में आप लोग देखेंगे 5G के साथ अगर आप लोग वाईफाई यूज करके इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे तो इसके और भी ज्यादा स्पीड आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हर दिन डेवलप हो रहा है एंड इसका फायदा आपको उठाना ही चाहिए दोस्तों। नंबर 6 मोबाइल डेटा की एक सीमा होती है, लेकिन आप लोग देखेंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ली गई वाईफाई नेटवर्क में आपको हर रोज लगभग 50 GB का जो ज्यादा डेटा आप लोग को मिलता है। अभी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स के दौर में 50 GB से ज्यादा भी डेटा प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारी कंपनी। ठीक है, तो उसका फायदा भी आप उठा सकते हैं, मतलब आप जितना चाहे इंटरनेट का आप लोग क्या कर सकते हैं ना, इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7 वाईफाई में क्या, वाईफाई के सबसे खास बात है कि आप वाईफाई राउटर को दुनिया की किसी भी जगह पे चला सकते हैं। ठीक है, मतलब आप वाईफाई राउटर का इस्तेमाल कहीं भी और किसी जगह पे आप लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारा फायदा है दोस्तों वाईफाई का। दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्निक है जिसे आप क्या ना कहीं पे भी डिवाइसेस में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वाईफाई से एक से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट भी किया जा सकता है एंड उसकी मदद से किसी भी तरीके का इंटरनेट को आप लोग क्या कर सकते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं। सभी स्मार्टफोन वाईफाई का सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने जाना क्या ना वाईफाई क्या है और ये कैसे काम करता है एंड इसकी जुड़ी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को मिल गई है शायद। ठीक है, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है दोस्तों कि हमारे वीडियो के जरिए आपको दी गई हर विषय पे पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। तो इस वीडियो से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना तो दोस्तों, ताकि आपको हर सवाल का हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर जवाब दे सके। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो कमेंट कीजिए दोस्तों एंड सब्सक्राइब भी कीजिए कि आप लोगों को क्या ना और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर सके टेक नॉलेज इंडियन इस चैनल में, क्योंकि हम लोगों का चैनल का मोटो ही है दोस्तों, विद टेक ऑलवेज रहो अपडेट।